ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ डेटा। ग्रुपिंग ऑफ डेटा में देखो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स है आउट ऑफ 50, तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, यहां पर मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिखे हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स है 23, देन नेक्स्ट के 21, किसी के 5 है, 11 है, फिर 21 है, 23 है। इस तरह से हमने बहुत सारे मार्क्स लिखे हुए हैं। अब क्या करना है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा में हमें इसमें ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे सपोज 0 to 10 तक में फर्स्ट वाले ग्रुप में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 0 से 10 तक मार्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट 10 to 20, 22, 30, 32, 40। तो यहाँ पर हम इसकी सेम जैसे हमने पहले टेबल बनाई थी बनाएंगे ग्रुप्स। तो सबसे पहले वाला कॉलम क्या होगा, ग्रुप्स, देन नेक्स्ट होगा टैली मार्क्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा ग्रुप्स और टैली मार्क्स के बाद, और वो होगा आपकी फ्रीक्वेंसी। मतलब यहां पर जो आपका 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो उसकी अकरेंस कितनी है, मतलब वो कितनी बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप बनाते हैं 0 to 10 का। ठीक है, जिनके मार्क्स 0 से और 10 के बीच में, बट यहाँ पर क्या होगा, लेस देन 10 कंसीडर करते हैं हम। और नेक्स्ट 10 to 20 में अगर सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स 10 है तो हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट वाले ग्रुप में। ठीक है, इसके बाद 20 to 30, 30 to 40 हो जाएगा ये, और नेक्स्ट होगा आपका 40 to 50। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट देखो टैली मार्क्स हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो 0 to 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ सबसे पहले देखो 23, 21, लेकिन 5 क्या है, 0 to 10 की रेंज में आएगा, तो 1, इसके बाद नेक्स्ट होगा 2, इसके बाद 3, इसके बाद नेक्स्ट होगा 3 के बाद 4, 5, 6। तो यहाँ पर 0 से 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 6 है। तो आपका नेक्स्ट टैली मार्क्स कैसे हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और नेक्स्ट 6। इसके बाद 10 to 20 की बात करेंगे। तो 10 to 20 में क्या होगा, 10 to 20 में 23 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, तो 1, इसके बाद 1 के बाद 2, 3, 4 के बाद 5। तो यहाँ पर 10 to 20 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 है, और इसको टैली मार्क्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट आता है आपका 20 to 30। तो 20 to 30 में ये आएगा 23, 21, 1, 2, 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद आएगा 7। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट है 30 to 40। तो 30 to 40 में 39 आएगा, लेकिन हम 40 को कंसिडर नहीं करेंगे। 40 को हम किस में कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट वाले ग्रुप में, दैट इज 40 to 50। तो 30 to 40 में 1, उसके बाद 2, 3 के बाद आएगा आपका 4, 5 और 6। तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 6, और इसके टैली मार्क्स ऐसे रिप्रेजेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद नेक्स्ट है 40 to 50। तो 40 to 50 में 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ पर आएगा इसका 4, और इसके टैली मार्क्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ग्रुप्स बनाकर उसको फ्रीक्वेंसी में उसकी फ्रीक्वेंसी देखी कि 0 से 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 6, उसके बाद 10 to 20 में 5, 20 to 30 में 7, 30 to 40 में 6 और 40 to 50 में 4। ठीक है, और यहाँ पर जो ये ग्रुप्स होंगे जैसे 0 to 10 है, 10 to 20 है, दिस इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल। यहाँ पर जो है आपके 0 to 10, तो ये क्या है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to 10, 10 to जितने भी ग्रुप्स फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है आपके क्लास इंटरवल्स, एंड द लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास इंटरवल इज नोन एज लोअर लिमिट। मतलब इसको जो आपकी जो इनिशियल वैल्यू है क्लास इंटरवल की, दिस इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, और यहाँ पर 10 क्या होगा आपका अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास
इंटरवल। सिमिलरली यहाँ पर 10 क्या है आपका, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब देखो यहां पर अगर हमें सपोज इसकी क्लास इंटरवल की साइज या विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगा, साइज और विड्थ ऑफ अ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अब अगर सपोज मुझे यहाँ पर फाइंड करना है साइज और विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट। तो यहां पर देखो 0 to 10 की क्लास विड्थ, ये इसके क्लास साइज क्या है, क्लास साइज और विड्थ इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी, फर्स्ट क्या है हमारे अपर लिमिट क्या है 10 है और लोअर लिमिट 0 है, तो 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। सिमिलरली अगर 10 to 20 की फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, 20 में से हम 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखो पूरे जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जो ग्रुपिंग ऑफ डेटा की है उसमें क्या है, सब ग्रुप में क्लास इंटरवल की साइज कितनी है, 10 है, यहाँ पर भी 10 है, सिमिलरली यहाँ पर भी 10 है। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, द वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर, और यहाँ पर उसने 30 वर्कर्स की टोटल उसने वेजेस दे रखे हैं, वीकली वेजेस इन रुपीज, यूजिंग टेलीमार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वीकली वेजेस है उनके ग्रुप्स बनाने हैं, मतलब क्लास इंटरवल्स फॉर्म करने हैं, तो 800 से 810 तक। अब हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ तक करना है ऐसा, तो सबसे मैक्सिमम वाला देखो 885 है यहाँ पर, ठीक है, और 898 है, 890 भी है, तो मतलब हमें 890 से कहाँ तक लेना है, 900 तक। ओके, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल के हिसाब से टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सबसे पहले देखो 800 से 810 के बीच में कितने मार्क्स हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट वाली रो में आई थिंक कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका वीकली वेजेस 800 से 810 के बीच में हो। उसके बाद नेक्स्ट 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 810 टू 820, तो 810 से 820 में फर्स्ट ये भी काउंट होगा 1, और उसके बाद 820 को हम उसमें काउंट नहीं करेंगे, इसके बाद होगा आपका 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो इसके टेली मार्क्स क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, और यहाँ पर टेली मार्क्स कितने हो जाएंगे 2। इसके बाद 3, 2 के बाद आएगा आपका 820 टू 830, तो 820 टू 830 में देखो 820 तो आपका कंसिडर होगा 1, आई थिंक 1 ही है, तो यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1, और ये कितना हो जाएगा इसका टेली मार्क्स 1। 820 टू 830 करस्पॉन्डिंग टेली मार्क्स क्या आ गया आपका 1। इसके बाद आएगा 830 टू 840, 830 टू 840 में देखो 830 टू 840 में फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9, तो मतलब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 9 आ गई, और इसके करस्पॉन्डिंग टेलीमार्क्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद है नेक्स्ट 840 टू 850, 840 टू 850 में क्या होगा, 840 टू 850 में यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है 1, इसके बाद है नेक्स्ट 2, 2 के बाद 3, 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए इसके करस्पॉन्डिंग 5, और यहाँ पर टेलीमार्क्स हो गए 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद होगा 850 टू 860, 850 टू 860 में हमारे पास 1, और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है जो 850 टू 860 की रेंज में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और इसका टेलीमार्क क्या हो गया 1। इसके बाद 860 टू 870, 860 टू 870 में आप देखोगे तो यहाँ पर 1, इसके बाद 2, 1, 2, उसके बाद आएगा आपका 3,
तो यहाँ पर टोटल कितनी हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी 862 870 की 3 और इसका टेलीमार्क्स हो गए 1 2 और 3। फिर आया आपका 872 880। तो 872 880 में देखो यहाँ पर 7 वाला कोई नंबर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 878, तो 1 आ गया और इसका टेलीमार्क्स के करस्पॉन्डिंग आ गया आपका 1। इसके बाद है 882 890, तो यहाँ पर 880 की रेंज में कोई नहीं है। इसके बाद है 1, तो आपका इसका टेलीमार्क्स क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। अब 892 900, 892 900 में देखो 1 2 3 और नेक्स्ट होगा आपका 4। तो यहां पर इसके फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 4 और इसके करस्पॉन्डिंग टेलीमार्क्स कितने आ गए 4। अब इस पूरे जो आपने टेबुलर फॉर्म बनाई है इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा 800 to 810, देन उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी 3 लेनी है, देन वाई एक्सिस पर 3 लेनी है, फिर 810 to 820 तो 2, फिर देन 1, तो हम इसमें हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ विदाउट हिस्टोग्राम हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट, विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स जो 830 से 840 का जो मंथली वेजेस है वो मैक्सिमम किस में है, इस ग्रुप में 830 to 840। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फर्स्ट का आंसर 830 to 840, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 9 है यहाँ पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप कौन सा है 830 to 840। उसके बाद नेक्स्ट देखो हाउ मेनी वर्कर्स अर्न रुपीज 850 एंड मोर। तो यहाँ पर 850 एंड मोर लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर हमने 850 को यहाँ से इसको भी इंक्लूड किया था। तो यहाँ पर देखो 1 3 1 1 4, तो हम इन सबको इंक्लूड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो कितना हो गया 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्कर्स अर्न लेस देन रुपीज 850। मतलब ये लेस देन की बात कर रहा है, तो अब यहाँ पर हमें किस ग्रुप तक इसको इंक्लूड करना है 840 to 850 तक। तो 840 to 850 में कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 + 2 + 1, तो कितना हो गया 5 + 6 और 6 + 9 कितना हो गया 15 और 15 + 5 कितना हो गया 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20 वर्कर्स। तो इस तरह से आप हिस्टोग्राम की हेल्प से, यहाँ पर हमने क्या करा टेबुलर फॉर्म की हेल्प से ये पूरे क्वेश्चंस के आंसर किए। सिमिलरली आप हिस्टोग्राम की हेल्प से भी आंसर कर सकते हो। अब कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।